हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक नई टेक्निकल वीडियो में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे क्लाउड एसक्यूएल के बारे में, जो कि जीसीपी की एसक्यूएल सर्विस है। एसक्यूएल फ्रेंड, जैसे कि हम जानते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि रिलेशनल डेटाबेस के कॉन्सेप्ट पर चलती है। तो फ्रेंड, इसमें इसमें जीसीपी फ्रेंड हमें माइस्क्ल, पोस्टग्रेज और एसक्यूएल को मैनेज करने की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। इसके साथ ये हमें मल्टी जोन और पब्लिक आईपी की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। ऑल्सो अगर हमको फ्रेंड ये डेटाबेस अपना कोई भी माइस्क्ल या कोई भी चीज हमें स्केल करनी है, तो उसके लिए हम प्रॉक्सी एसक्यूएल की हेल्प से अपनी जो डेटाबेस है उसको और लेवल पे स्केल कर सकते हैं, ग्लोबल लेवल पे। तो फ्रेंड, इस चीज का यूज और बेटर वे से समझने के लिए हम जीसीपी कंसोल पे चलते हैं और आगे जानते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम आ चुके हैं क्लाउड एसक्यूएल के होम पेज पे, जहाँ पर से हम अपना एक नया क्रिएट इंस्टेंस करेंगे और फिर आगे के बारे में हम जानेंगे। तो फ्रेंड, जैसे हम क्रिएट इंस्टेंस कर रहे हैं तो हमें ये बता रहा है कि हमें माइस्क्ल, पोस्टग्रेज या एसक्यूएल किसी प्रकार का हम डेटाबेस यूज कर सकते हैं। तो अभी के डेमो हम माइस्क्ल ले रहे हैं, बिकॉज इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होती है सेम ही रहती है, चाहे हम पोस्टग्रेज लें, चाहे एसक्यूएल लें या माइस्क्ल लें। तो फ्रेंड, अब यहाँ से पूछ रहा है हमसे इंस्टेंस के आईडी के हम अपना नाम रख देते हैं माई डीबी। आप अपने हिसाब से कुछ भी चीज सेव कर सकते हैं। और फ्रेंड, सेकेंड ऑप्शन इसमें हमसे पूछ रहा है पासवर्ड का। इसके लिए अभी के लिए जो हमें पासवर्ड मिल रहा है, इस पासवर्ड को मैं स्टोर कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, ये पासवर्ड आपको स्टोर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम जब डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे तो वहां पर हमें रिक्वायरमेंट होती है। इसके साथ ही अगर हमें पासवर्ड नहीं चाहिए तो उसके लिए नो पासवर्ड का ऑप्शन भी है सीधे। बट अभी को हम जो पासवर्ड है इसको हम क्लिक करके रख लेते हैं अपने पास। इसके साथ फ्रेंड, अब हमें सेकंड जो ऑप्शन मिल रहा है डेटाबेस वर्जन का मिल रहा है कि हमें माइस्क्ल कौन सा वर्जन लेना चाहिए। अभी हम 8 वाले वर्जन पे ही चल देते हैं। इसके साथ हमें अगर माइनर वर्जन चाहिए, मतलब उसके और डॉट में जो चाहिए, तो वो भी चीज हमें मिल जाती है। अब फ्रेंड, जो नेक्स्ट ऑप्शन पूछ रहा है कि हमें जो अपना डेटाबेस है वो किस लेवल का चाहिए। एक होता है डेवलपमेंट और प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की जो क्वालिटी होती है और प्राइस होती है थोड़ी डिफरेंट होती है, बिकॉज में हाई क्वालिटी मिलती है। डेवलपमेंट में हमें नॉर्मल चीजों के केस में भी हमें डेवलपमेंट यूज कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर हम थोड़ी इसको और एक्सपेंड करें तो यहाँ पर से हमें इन दोनों के कंपैरिजन बता रहा है कि इसमें कितने सीपीयू मिलता है, कितना इसमें मेमोरी मिलती है। तो दोनों के नाम से हमें डिफरेंस पता चल रहा है। और फ्रेंड, अब हम डिफाइन करते हैं अपने इसकी रीजनल एंड जोनल एबिलिटी। रीजनल की बात की जाए, हम इसको एक सिंगल रीजन में डिफाइन करते हैं। इस रीजन के अंदर हमें यह फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि हम इसको मल्टीपल जोन में कर सकते हैं। बट यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया ये सिंगल रीजन में ही है, तो इसको लिए हमें प्रॉक्सी एसक्यूएल यूज करना पड़ेगा, हमें और स्केल करना है। बट अभी हम सिंगल जोन में ही चलते हैं। फ्रेंड, इसके साथ अब हमने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी है, इसका पासवर्ड, स्टार्ट नेम और जो रीजन था। अगर आपको और कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो यहाँ पर से हमें ये मशीन टाइप की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हम किस टाइप मशीन चाहिए। स्टोरेज डिफाइन कर सकते हैं हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और कनेक्शन के बाद आती है, तो इसमें हम चाहते हैं कि हमें प्राइवेट आईपी से या पब्लिक आईपी से किसी से हमें कनेक्ट करना है, तो वो चीज़ों को हम डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम पब्लिक आईपी नहीं करेंगे तो इसको हम एडिटर से भी एक्सेसिबल नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम इसको डिफॉल्ट रहने देते हैं। इसके साथ फ्रेंड, एक और नेक्स्ट रेंज पूछ रहा है कि ऑथराइज रेंज की बात कर रहा है कि हम इसमें किस रेंज के आईपी को हम अलाउ करना चाहते हैं। अभी इसको हम स्किप करते हैं, बट आगे हमें रिक्वायरमेंट होगी। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है डेटा प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि हमको जो हमारे डेटाबेस का बैकअप कब लेना है, हम उसको शेड्यूल कर सकते हैं कि जो क्लाउड एसक्यूएल है उसको ऑटोमेटिकली बैकअप ले। अगर लेना है तो उसका टाइम सेट करेंगे, नहीं तो हम रहने भी दे सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड, हमें पॉइंट इन टाइम रिकवरी का भी ऑप्शन है कि अगर कभी इसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो उसको रिकवर भी करने चीजें। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट प्रोटेक्शन। डिलीट प्रोटेक्शन को अगर इनेबल करेंगे तो फ्रेंड, हमने अगर किसी अपने मल्टीपल टीम मेंबर को ये डेटा एक्सेस दे रखा है तो उसके लिए ये इनेबल डिसेबल इस पेज पे होगा कि वो डिलीट नहीं कर सकता है। तो इस टाइप की जो सिक्योरिटी है वो भी हम अपने डेटाबेस में लगा सकते हैं। अगर बात आए मेंटेनेंस की या फिर फ्लैक्स की, तो एडिशनल सेटिंग और मिल रही है चीजें कि हम इसको और बेटर वे से अपना कंट्रोल और सिक्योर कर सकते हैं डेटाबेस। तो फिर अभी हमने जितने ऑप्शन लेते हैं उनको लेकर हम एक नया इंस्टेंस बनाते हैं और आगे इसको एक्सेस करके देखते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर से मेरा जो डेटाबेस का मैंने इंस्टेंस बनाया था वो प्रोविजनिंग चल गई है। ये प्रोविजनिंग प्रोसेस अराउंड 5 मिनट लेती है। तो जब तक ये चीजें करते हैं तब मैं आपको इसके जो और ऑप्शन मिले साइड बार के उसके बारे में थोड़ी एक्सप्लेन कर दूं। तो फ्रेंड, डैशबोर्ड में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन हमें चार्ट दिखा रहा है कि हमारा सीपीयू मेमोरी कितना यूटिलाइज हो रहा है।
और जो नेक्स्ट सेक्शन में देख पा रहे हैं कि हमारा कनेक्ट टू दिस इंस्टांस मतलब कनेक्शन नेम भी बता रहे हैं कि चीजें यहाँ से क्या है। ऑपरेशन लॉग्स हमें बताएगा कि कितना हमारा क्या प्रोसेस चल रही है इसमें डेटाबेस से रिलेटेड। और अगर हम साइड बार की बात करें तो हमें कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है कि इसमें हमारा कितना सीपीयू है, कितना मेमोरी है, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पर से मिल जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो हम सिस्टम इनसाइड में चलते हैं। सिस्टम इनसाइड के अंदर वही चीज मिलती है कि हमारा कितना सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रहा है, कितना उसके डिस्क के यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर चीजें मिल जाती हैं कि डेटाबेस की परफॉर्मेंस या मैट्रिक्स कैसी चल रही है। और अगर बात की जाए क्वेरी इनसाइड की, तो क्वेरी इनसाइड अभी नहीं दिखा रहा है बिकॉज जो इंस्टांस है क्रिएशन की प्रोसेस में है, लेकिन इसके अंदर भी सेम मैट्रिक्स से मिलता है कि हमारी किस जो क्वेरी है उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, क्या चीज चल रही है। तो फ्रेंड यहाँ पर से हमारा जो डेटाबेस इंस्टांस की प्रोसेस क्रिएशन की जो कंप्लीट हो चुकी है और हमें ये दिखा रहा है कि ये ग्रीन सिग्नल का मतलब रनेबल में। फ्रेंड क्वेरी इनसाइड की बात हम कर रहे थे कि इसमें हम डिटेक्ट एंड डायग्नोस परफॉर्मेंस इशू इन योर इंस्टांस मतलब कि हम क्वेरी चला रहे थे, कोई इशू आ रहा है नहीं आ रहा है उसको फ्रेंड अगर हमें क्वेरी इनसाइड चाहिए तो हमें इसे इनेबल करना पड़ेगा। और इसके साथ ही हमें ये दिखा रहा है कि अगर हमको 7 डेज के लिए हम इसको एज ए फ्री कॉस्ट यूज कर सकते हैं, बट अगर हम इसको क्वेरी इनसाइड और कंटिन्यू देखना है तो उसके लिए हमें हो सकता है एडिशनल कॉस्ट पे करना पड़े। तो फ्रेंड इसके साथ हम नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं कनेक्शन के बारे में। कनेक्शन में हमारा नेटवर्किंग से रिलेटेड ऑप्शन मिल रहा है समरी में कि नाम क्या है, उसको हमें प्राइवेट आईपी डिसेबल इनेबल जो चीज कर रखी है वो चीजें मिल रही है। इसके साथ ही अगर बात करें हम नेटवर्किंग की तो यहाँ पर सेम वही चीजें मिल रही है, प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी। प्राइवेट आईपी का यूज हम वीपीसी के अंदर काम करने के लिए करते हैं चीजें, और पब्लिक आईपी को हम पब्लिकली एक्सेसिबल करने के लिए यूज करते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड हमें CIDR रेंज यानी कि क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग उससे कहते हैं, या फिर हम इसमें एक आईपी दे सकते हैं जो कि हमारा जो लोकल आईपी हो गया सिस्टम का सर्वर का आईपी दे सकते हैं कि जहां से ये एसक्यूएल का इंस्टांस कनेक्ट हो सके, अदरवाइज ये प्रिवेंट करेगा चीज। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं एड नेटवर्क करके अपना आईपी दे देता हूँ इसमें चीजें। इसके लिए आप इसमें नाम देंगे, नाम के साथ आपको आईपी रेंज देनी है, फिर अपना नॉर्मल आईपी दे सकते हैं। तो फ्रेंड नाम और ये देने से आइडेंटिफाई रहने में फायदा होता है बिकॉज मल्टीपल हम इसमें आईपी वाइट लिस्ट कर सकते हैं। तो फिर इसके साथ ही हम जैसे ही सेव करेंगे तो ये इस जो हमारा आईपी होगा इसको वाइट लिस्ट कर देगा कि यहाँ से जो भी ट्रैफिक आ रहा है वो इनेबल हो जाए। जैसा कि फ्रेंड हम देख रहे हैं यहाँ पर से एडिटिंग यानी कि कुछ जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको अपडेट करने में लगा है, तो जब ये चीजें होंगी तो उसके बाद फिर हम इसको चला के देखेंगे। फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है सिक्योरिटी का है। इसके साथ फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये हमें SSL कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है कि हम इसको सिक्योरली एक्सेसिबल कराना चाहते हैं तो उससे हम रिलेटेड इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अभी हम इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप इनेबल अलाउ ओनली SSL कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पर से जो हमें सर्टिफिकेट मिल रहे हैं ये चीजें हमें रिक्वायर्ड हो जाएंगी, तभी ये चीज कनेक्शन होगा, बट अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं। और फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो कनेक्टिविटी टेस्ट का है। कनेक्टिविटी टेस्ट बेसिकली हमें हेल्प करता है कि ये जो हमारा डीबी का कनेक्शन है ये हमारे पब्लिकली एक्सेसिबल है नहीं है, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी। तो फ्रेंड ये है कनेक्शन टेस्ट का। फ्रेंड अभी हम जो डेमो करेंगे उसमें हम नोट करेंगे पब्लिक आईपी को, लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़ के अपने जो नेक्स्ट ऑप्शन है उनके बारे में देख लेते हैं। अभी यहाँ पर से हमें एक रूट यूजर मिल रहा है। अगर आपको मल्टीपल यूजर बनाने इस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए तो आप यूजर पासवर्ड डिफाइन कर सकते हैं, और इसके साथ ही हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि हमने मतलब वाइल्ड कार्ड इनेबल करना है या फिर रिस्ट्रिक्ट करना है। और इसके साथ ही हम क्लाउड IAM भी डिफाइन कर सकते हैं कि सिर्फ जो ऑथराइज्ड यूजर होगा तो वही इस डेटाबेस को एक्सेस कर पाए। तो इस प्रकार के हम एक यूजर और उससे रिलेटेड प्रोटेक्शन इनेबल कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट ऑप्शन की बात की जाए डेटाबेसेस की, तो फ्रेंड यहाँ पर हमें कुछ प्री डिफाइंड यानी कि प्रीबिल्ट डेटाबेस मिल रहे हैं फॉर इंस्टेंस MySQL। अगर हमें नया डेटाबेस बनाना है तो हम UI से भी बना सकते हैं, जहाँ पर से हमें दिखा रहा है कि डेटाबेस का नाम कलेक्शन। इसके लिए मैं एक डेटाबेस का नाम लिख लेता हूँ टेस्ट, और अभी के लिए मैं एक जनरल बना के देखता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा एक नया डेटाबेस बन चुका है, इसको हमने इनेबल कर रखा है एक यूजर द्वारा, जिससे टाइप इसको यूजर है। अब फ्रेंड हम नेक्स्ट ऑप्शन में चल के देखते हैं बैकअप्स में, जो कि हमें कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करा था कि हमें ऑटोमेटिक बैकअप चाहिए नहीं चाहिए। तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पर से दिखते जाएंगी जितने बैकअप बनते जाएंगे। और अगर फ्रेंड आपको अभी अपना जैसे आप काम कर रहे हो आपको नया बैकअप बनाना है तो आप बैकअप का नाम डिफाइन करके अपना बैकअप यहाँ पर से बना सकते हो इस जो करंट टाइम में होगा। और फ्रेंड अगर बैकअप के स्टोरेज की बात की जाए तो यहाँ पर से हमें मल्टी रीजन या रीजन की डिफाइन फंक्शनलिटी मिल रही है कि हम इसको एशिया
यूरोप या फिर यूएस किसी भी डिफाइन में हम इसको लोकेशन में अपना बैकअप को स्टोर कर सकते हैं। और फिर अगर हम मल्टीपल है, अगर हमें चाहिए कि हमारा करंट डेटाबेस हम यानी कि करंट इस जो बैकअप है उसको हम रिस्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम डायरेक्ट रिस्टोर क्लिक करेंगे और उसके बाद रिस्टोर के बाद हम इस इंस्टेंस का नाम देंगे तो रिस्टोर की प्रोसेस जो है सारी चीज चलने लग जाएगी। तो फिर इस तरीके से हम बैकअप और रिस्टोर को बहुत आसानी तरीके से क्लाउड के लिए यूज कर सकते हैं। अगर बात की जाए रिप्लिकास की, तो यहाँ पर से हमें रीड का रिप्लिका भी ऑप्शन मिलता है कि हमारा जो प्राइमरी है उसको हम राइट डेटाबेस के रूप में यूज करते हैं, जो आगे एडिशनल होंगे रीड डेटाबेस के रूप में यूज कर सकते हैं। तो फिर इस टाइप के सारी फंक्शनलिटी हमें क्लाउड एसक्यूएल देता है। और अगर बात की जाए ऑपरेशन की, तो यहाँ पर से हमने अपने कितने ऑपरेशन इसमें अप्लाई कर रखे हैं, चाहे अपडेट डिलीट हो, तो सारी चीजें हमें यहाँ पर दिख रही है। तो फिर अभी तक हमने सारी चीजें जानी थी कि डेटाबेस जो क्लाउड एसक्यूएल हमें प्रोवाइड करता है। तो फिर अब हम इस डेटाबेस के बाद कनेक्ट करके देखते हैं चीजें। तो फ्रेंड इसके लिए हम चल रहे हैं डी व्यूअर में, या फिर आप अगर बात की जाए तो अपना किसी भी एडिटर पे जाकर के अपना नया कनेक्शन सेटअप कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड हम अपना यहाँ पर से MySQL डिफाइन करेंगे, बिकॉज हमने डेटाबेस ये ले रखा है। आप अपने किसी भी एडिटर पे यूज कर सकते हैं या फिर आप किसी प्रोग्राम लैंग्वेज के साथ भी काम कर सकते हैं। अब फ्रेंड बात आती है सर्वर होस्ट की, तो यहाँ पर हम इसमें डिफाइन करते हैं जो पब्लिक आईपी था डेटाबेस का, और इसके साथ ही फ्रेंड हमको यहाँ पर डेटाबेस का नाम और पासवर्ड डिफाइन करना है कि क्या चीज है। तो फ्रेंड हमने आईपी ले लिया था कनेक्शन से और यूजर हमने डिफाइन करा था रूट से। तो इसको एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं। हमने यहाँ पर से अपना नाम यूजर नेम जो है रूट रख लिया है। हम पासवर्ड जो हमने जब डेटाबेस क्रिएशन के टाइम था उसको हमने स्टोर करा था, तो उसका यूज करेंगे हम अभी। तो फ्रेंड अभी हमने होस्ट, पोर्ट, यूजर नेम, पासवर्ड ये सारी चीजें सेट कर ली हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अपना एक टेस्ट कनेक्शन कर लेते हैं जो हमें सर्टिफाइड करके दे देगा कि हमारा कनेक्शन ओके है। तो यहाँ पर फ्रेंड इसने हमारा बता दिया कि कनेक्टेड। इसको अब हमारा मतलब हमारा जो डेटाबेस है रेडी टू यूज हो चुका है। और यहाँ पर जैसे हम क्लिक करके देखेंगे तो हमें डेटाबेस का जो आईपी है वो दिखा रहा है क्लाउड एसक्यूएल का। और थोड़ी हमने इसको एक्सपेंड करके देखा तो फ्रेंड यहाँ पर से इसने हमें 2 डेटाबेस दिखा दिए जो कि SYS और टेस्ट नाम के थे। टेस्ट नाम का डेटाबेस मैंने बनाया था। तो फ्रेंड इस प्रकार से हम जो क्लाउड एसक्यूएल सर्विस है जीसीपी द्वारा हमें प्रोवाइड कर दिया गया MySQL, पोस्टग्रे, किसी भी प्रकार का RDBMS में 3 टाइप के जो देता है उसका यूज करके अपना डेटाबेस रिलेटेड फंक्शनलिटी को फुलफिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड इतनी आसान तरीके से हम क्लाउड एसक्यूएल का यूज कर सकते हैं अपनी किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। तो फ्रेंड आज के डेमो में हमने एसक्यूएल के बारे में जाना और इसको कैसे हम प्रोसेस कर सकते हैं, एक्सेस करते हैं, इन सारे तरीकों के बारे में जाना। तो फ्रेंड आने वाली वीडियो में बात करेंगे नई टेक्नोलॉजी और नई सर्विसेज के बारे में। तो फ्रेंड हमसे जुड़ेंगे, धन्यवाद, थैंक यू।